आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और दोपहर का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग शिक्षा क्या है तथा उसका अर्थ क्या होता है और इसकी क्या महत्वता है, इसकी क्या परिभाषा है, इसके विषय में आज विस्तार पूर्वक से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं कि शिक्षा मनुष्य के जीवन का एक अभिन्न अंग है। यह केवल डिग्री या नौकरी पाने का साधन नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का एक शक्तिशाली माध्यम है। तो शिक्षा क्या है? वर्तमान समय में अगर शिक्षा का अर्थ देखा जाए तो वह नौकरी से संबंधित होता है। यदि आपने शिक्षा प्राप्त किया है तो आपको नौकरी आपके पास अवश्य होना चाहिए। यदि आपके पास नौकरी नहीं है तो कहीं न कहीं शिक्षा को व्यर्थ माना जाता है, परंतु यह इसका बहुत ही सूक्ष्म या फिर एक संकुचित अर्थ कह सकते हैं। शिक्षा का अगर अर्थ देखें तो इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थ है कि यह व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर का एक शक्तिशाली माध्यम होता है। कि शिक्षा कैसा माध्यम है कि वह जो व्यक्ति है उसका जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक या फिर अन्य भी किसी प्रकार के सभी पक्षों का क्या करता है, वह विकास करता है। उसे कैसे व्यवहार करना है, उसके व्यक्तित्व का निर्माण, यह सब शिक्षा के द्वारा ही होता है। परंतु वर्तमान समय में अभी शिक्षा का जो अर्थ है बहुत ही संकुचित कर दिया गया है। आइए देखते हैं कि शिक्षा का क्या अर्थ है। कि शिक्षा, इसका शाब्दिक अर्थ है, शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु में अ प्रत्यय लगने से बना है, जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना। कि जो शिक्षा है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु में अ प्रत्यय लगाने से यह इसका जो अर्थ होता है, और जिसका क्या है, शिक्षा का उत्पत्ति होता है शिक्ष धातु में अ प्रत्यय लगाने से, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। शिक्षा का मतलब क्या है कि यदि बालक स्कूल में जा रहा है या कोई कहते हैं कि स्कूल जा रहा है तो क्या करने जा रहा है, शिक्षा लेने जा रहा है, परंतु शिक्षा का क्या अर्थ है, सीखना और सिखाना, जहाँ पे व्यक्ति सीखता भी है और दूसरों को सिखाता भी है या स्वयं सीखता भी है। वही अंग्रेजी शब्द एजुकेशन लैटिन भाषा के शब्द एजुकेट से आया है। तो जो एजुकेशन शब्द है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एजुकेशन, जो कि लैटिन शब्द के कहाँ से आया, एडुकेयर से आया है, जिसका क्या मतलब होता है, पालन पोषण करना या फिर बाहर निकालना। एडुकेयर का मतलब क्या है, बाहर निकालना। क्या बाहर निकालना? आपके जो भी आंतरिक गुण है और आपके जो अच्छे व्यवहार है या फिर आपको एक सशक्त व्यक्ति बना करके आपको क्या करना, बाहर निकालना। मतलब आपके जो भी मन में, मस्तिष्क में या फिर आपका जिस प्रकार से आपका जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, या फिर आपके अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना ही एजुकेशन का अर्थ होता है। यदि हम इसका संकुचित अर्थ देखें तो संकुचित अर्थ में शिक्षा का मतलब एक निश्चित समय और स्थान जैसे स्कूल कॉलेज पर एक निश्चित पाठ्यक्रम के माध्यम से निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया से है। तो संकुचित अर्थ का क्या मतलब है कि एक बालक जो स्कूल जाता है या कॉलेज जाता है, वहाँ पे एक पाठ्यक्रम है या एक पाठ्यचर्या है जो एकदम निश्चित है। वहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है, हर चीज़ निश्चित है। तो ये क्या है, एक निश्चित प्रक्रिया है जहाँ पे हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। तो शिक्षा का यह संकुचित अर्थ है। अगर वहीं पर हम लोग इसका व्यापक अर्थ देखें तो व्यापक अर्थ में शिक्षा जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है। यह केवल स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं है। व्यक्ति अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने अनुभवों, समाज, परिवार और परिवेश से सीखता ही रहता है। अगर इसका व्यापक अर्थ देखें तो शिक्षा का क्या अर्थ होता है कि जब बालक का जन्म होता है तो वह माँ के गर्भ से लेकर के कब्र से पहले तक अपने जीवन पर्यंत तक क्या है, वह सीखता ही रहता है। चाहे वो औपचारिक रूप से सीखे या अनौपचारिक रूप से या निरौपचारिक रूप से सीखे, वह कुछ न कुछ, कहीं न कहीं कुछ न कुछ वह सीखता रहता है। चाहे वो महाविश्वविद्यालय में हो या फिर कॉलेज में हो या स्कूल में हो या कहीं गार्डन में हो, पार्क में हो, ट्रेन में हो या फिर कहीं भी, कहीं क्लब में हो, तो कहीं न कहीं वो कुछ न कुछ ज़रूर सीखता रहता है। तो यह समाज, परिवार और परिवेश से क्या करता है, वह अपने अनुभव के द्वारा सीखता रहता है। तो उसे वह क्या है, बेहतर बनाता है शिक्षा। ठीक। आइए कुछ विद्वानों के द्वारा ये परिभाषा देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया है कि मनुष्य में निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। कि मनुष्य की जो भी निहित पूर्णता शक्ति है उसको अभिव्यक्त करना, उसको बाहर निकालना, उसको किस प्रकार से किस प्रकार से व्यक्ति व्यक्त करता है, अभिव्यक्त करता है, बताता है, समझाता है, तो वह क्या है, शिक्षा है। महात्मा गांधी के शब्दों में कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा में निहित सर्वोत्तम गुणों को बाहर लाना है। तो यहाँ पे महात्मा गांधी जी बताते हैं कि उनका शिक्षा का क्या मतलब है कि जो भी बालक है, व्यक्ति है, तो उसके शरीर, मन और आत्मा, जो भी उसमें सर्वोत्तम गुण है या फिर उसके गुणों को क्या करना, बाहर निकालना शिक्षा के माध्यम से। और प्लेटो
प्लेटो जैसे महान शिक्षाविदों ने कहा है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बालक को सही मार्ग पर ले जाती है और जीवन के सभी पहलुओं में विकास करती है। कि शिक्षा के माध्यम से क्या होता है कि जितने भी हमारे पहलू हो, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, भौगोलिक हो, राजनीतिक हो, या फिर और भी अन्य प्रकार के जितने भी पक्ष होते हैं या पहलू होते हैं, तो शिक्षा क्या करती है, उन सभी चीज़ों का विकास करती है या शिक्षा के माध्यम से उसका विकास होता है। अरस्तु के शब्दों में स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। ये बहुत ही फेमस लाइन है कि यदि मनुष्य का शरीर स्वस्थ रहेगा तो उसका मस्तिष्क का जो निर्माण भी स्वस्थ होगा। तो एक मनुष्य को स्वस्थ रहने बहुत ही आवश्यक है। यदि आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो कहीं न कहीं आप किसी भी चीज़ पे या किसी भी विषय पर आप केंद्रित नहीं कर पाएँगे और आपका जो मस्तिष्क का निर्माण है वह पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण शिक्षा के द्वारा ही होता है। आगे देखते हैं इसके शिक्षा का महत्व। आखिर शिक्षा का क्या महत्व है, तो इसके महत्व को जानने से पहले एक व्यक्तिगत महत्व को जानेंगे, फिर सामाजिक महत्व को जानेंगे। व्यक्तिगत रूप से कैसे शिक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है और सामाजिक रूप से किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। तो शिक्षा का महत्व व्यक्तिगत, इंडिविजुअल और सामाजिक, सोशली दोनों ही स्तर पर बहुत ही गहरा है या किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए क्या है, एक महत्वपूर्ण पूंजी है। तो व्यक्तिगत विकास में सबसे पहला है सर्वांगीण विकास की शिक्षा का क्या महत्व है कि यह शिक्षा व्यक्ति के जो भी शारीरिक, मानसिक, जो भी नैतिक या सामाजिक या फिर स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक पहलू को क्या करता है, शिक्षा विकास करता है या उसे एक संतुलित और एक मैच्योर इंसान बनाती है। ठीक, तो यह यहाँ पे क्या हो रहा है, सभी पक्षों का विकास हो रहा है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, नैतिक हो, सामाजिक हो, आध्यात्मिक हो। तो इन सभी का विकास क्या है, शिक्षा के द्वारा ही है। तो शिक्षा क्या है, इस चीज़ का महत्व रखता है, व्यक्तिगत महत्व रखता है। आत्मनिर्भरता की शिक्षा क्या करता है, व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है। यदि आप पढ़े लिखे हैं, आप यदि शिक्षा को अच्छे से प्राप्त कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप परिपक्व होंगे, मैच्योरिटी की ओर जाएँगे और सही क्या है, गलत है, उस चीज़ को समझेंगे और अपने ज्ञान और कौशल को क्या करेंगे, शिक्षा के माध्यम से उसको सही करेंगे, जिससे वह रोज़गार प्राप्त कर सकता है और अपना व्यवसाय भी शुरू कर सकता है। तो शिक्षा क्या है, जब शिक्षा आप प्राप्त कर लेंगे तो कोई किसी न किसी चीज़ में अगर आपको कौशल रहेगा तो आप अपना क्या कर सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं या व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, जिससे क्या है, आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंस बनेंगे, किसी पे आपको निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तीसरा है आत्मविश्वास और जागरूकता कि एक शिक्षित व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति क्या है, अधिक जागरूक होता है। ठीक है, जब हम शिक्षित रहते हैं तो हम जानते हैं कि हमारे अधिकार क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है, तभी हमारा क्या है, आत्मविश्वास बढ़ता है। जैसे मान लीजिए कभी आप बाहर जा रहे हैं, अगर आप कहीं फंस जाते हैं, अगर आपको सभी धाराओं के बारे में या आपके आपके क्या राइट्स है अगर उसके बारे में पता है, तो आप आत्मविश्वास से खुद को मानेंगे और आप सेल्फ अवेयर भी रहेंगे और सही निर्णय लेने में क्या है, आप आत्मविश्वासी भी उस समय बनेंगे। तो शिक्षा का क्या महत्व है कि आत्मनिर्भर बनाता है व्यक्तिगत रूप से। बेहतर जीवन स्तर की शिक्षा लोगों को क्या करती है, बेहतर रोजगार और आय के अवसर प्रदान करती है। अगर आप अच्छे से शिक्षित है तो आप कहीं ना कहीं रोजगार जरूर पा करके अपने जीवन का जो स्तर है उसे सुधार सकते हैं, अच्छे खासे पैसे कमा करके। पांचवा है नैतिक और चारित्रिक विकास की शिक्षा क्या करती है, जो शिक्षा व्यक्ति में ईमानदारी लाती है, करुणा लाती है, दूसरों के प्रति सम्मान लाती है, किस प्रकार से हमें कहाँ व्यवहार करना चाहिए और किस प्रकार से अपने को शांत रहना चाहिए, इन सब की नैतिक मूल्यों को क्या सही है क्या गलत है, यह सब भी विकास कौन करती है, शिक्षा के माध्यम से ही होता है। यह उसे एक अच्छा इंसान और जिम्मेदार नागरिक बनाने का भी कार्य करती है। तो शिक्षा का क्या महत्व है, यहाँ पे सर्वांगीण विकास कर रहा है, व्यक्तिगत रूप से आत्मनिर्भरता भी ला रहा है, आत्मविश्वास और जागरूकता भी ला रहा है, बेहतर जीवन का स्तर भी दे रहा है और नैतिक और शारीरिक विकास भी कर रहा है। अब देखते हैं इसका सामाजिक महत्व क्या है कि शिक्षा का सामाजिक महत्व क्या है कि यह सामाजिक परिवर्तन लाता है। कि शिक्षा समाज में क्या करती है, जो भी व्याप्त रूढ़िवादिता है कि मान लीजिए कि अगर ये लड़की है तो वह मात्र गुड़ियों से खेलेगी, या लड़की है तो सिर्फ काम ही घर के काम ही करेगी, या लड़की है तो सिर्फ घर के चार दीवारी में रहेंगी, अगर वह पुरुष है या वह लड़का है तो बाहर जाके काम करेगा, पैसे कमाएगा, वह बंदूक जैसे खिलौनों से खेलेगा। तो इस प्रकार से जो इस प्रकार की जो रूढ़िवादिता है और जो विचार हैं और जो हमारे कुरीतियाँ हैं, जो कि बाल विवाह करा देना या फिर पर्दा प्रथा, तो इस प्रकार की जो कुरीतियाँ हैं, तो इन सबको क्या करती हैं, शिक्षा हमें शिक्षा के माध्यम से क्या करते हैं, हम लोग समाज में परिवर्तन लाते हैं। इन सब जो ये सब ऐसे जो नकारात्मक रूढ़ियाँ हैं, कुरीतियाँ हैं, तो इन सबको दूर करने में क्या करती है, हमें शिक्षा हमें जागरूक करती है और बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो यह समाज को प्रगतिशील और आधुनिक बनाने का सबसे शक्तिशाली साधन है। कौन, शिक्षा। दूसरा है राष्ट्रीय एकता की शिक्षा विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और भाषाओं के लोगों को एक दूसरे के क्या करती है, करीब लाती है। कहीं ना कहीं अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति रहेगा तो उसके अंदर धैर्य होगा, सहिष्णुता होगी और वह एक दूसरे का सम्मान करेगा और एक दूसरे से अच्छे से बातचीत करेगा। तो यह एक राष्ट्रीय एकता और
और अखंडता को भी क्या करती है, बढ़ावा देने का काम करती है शिक्षा। न्याय संगत, चौथा है न्याय संगत समाज का निर्माण, कि सामाजिक महत्व क्या है इसका, कि या शिक्षा क्या करती है, सभी लोगों को समान अवसर देती है। ठीक है, शिक्षा क्या करती है, सभी लोगों को समान अवसर देती है। जैसे कि भारतीय संविधान में कहा गया है कि सभी को समान अवसर भी मिलने चाहिए। तो यह एक न्याय संगत समाज बनाने में क्या करती है, मदद करती है कि न्याय संगत समाज किस प्रकार से निर्माण होगा। और अगर वहाँ पे जो भी निम्न जाति हो या उच्च जाति हो, कोई भी जाति से हो, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, अगर सभी को समान अवसर मिल रहा है तो कहीं न कहीं एक न्याय संगत, एक सही जो समाज का है वहाँ पे निर्माण होगा, जिससे क्या होगा, भेदभाव कम होगा और वह आगे चल के जो समाज है बहुत ही आगे निकलेगा। तो इसका सामाजिक महत्व इस प्रकार से है। पाँचवां है नेतृत्व क्षमता का विकास, की शिक्षा लोगों में क्या करती है, लीडरशिप के गुणों का भी विकास करती है। कि शिक्षा के माध्यम से आप समझ पाएंगे किस तरह से लोगों को कंट्रोल करना है, किस तरह से बात करना है, कहाँ पे क्या बोलना है। तो इन सब चीज़ों को जब आप समझ लेते हैं तो जिससे क्या है, अपने समाज और राष्ट्र के लिए आप बेहतर नेता भी बन सकते हैं। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शिक्षा अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली वह ज्योति है जो व्यक्ति और समाज दोनों के जीवन को क्या करती है, प्रकाशित करने का कार्य करती है। यह केवल अक्षरों का ही ज्ञान नहीं है बल्कि जीवन जीने की क्या है, एक कला है। परंतु वर्तमान समय में शिक्षा का अर्थ है जो है नौकरी से जोड़ दिया जाता है, परंतु शिक्षा का अर्थ मात्र नौकरी से या फिर स्कूल जाने से ही नहीं है, परंतु उसका अर्थ है कि हमारे व्यवहारिक रूप में परिवर्तन लाना, हमारे व्यवहारिक पक्षों को, हमारे सामाजिक पक्षों को, हमारे आर्थिक, भौतिक, नैतिक क्या सही है क्या गलत है, इन सभी चीज़ों का ज्ञान देना ही शिक्षा का महत्व होता है, या उसका तात्पर्य है, या शिक्षा का सही अर्थ है। तो आई होप आप लोग को वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। और कहीं भी मुझसे अगर दिक्कत हुई है बताने में तो मुझे ज़रूर बताएं, या कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछें, या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो ज़रूर बताएं। थैंक यू।